हेलो एवरीवन। अभी हम क्या करने वाले हैं, कोनिक सेक्शन के जो सिलेबस में है उस कॉन्सेप्ट के कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ पैराबोला, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि कोनिक सेक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो लर्न करेंगे तो लर्न करने के बाद भी भूल जा रहे हैं। तो हम स्किप कर देते कोनिक सेक्शन को, लेकिन स्किप नहीं करना है बिकॉज इसमें से टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का हो, उसमें एलिप्स आ गया, हाइपरबोला आ गया और पैराबोला आ गया, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल लेटस रेक्टम के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी लेंथ पूछ सकता है, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस के बारे में पूछ सकता है। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट बचा होता है अगर टैंजेंट नहीं है तो। लेकिन टैंजेंट का यूज़ हम कर सकते हैं कई क्वेश्चंस में, डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपका टैंजेंट, पैराबोला का, नॉर्मल, ये चीज़ें आपको आती है तो आप टाइम रिड्यूस कर सकते हो सॉल्विंग के लिए। अगर नहीं भी आपको टैंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में आता है या फिर आप भूल गए हो, फिर भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से, जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उससे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही पीवाईक्यू सॉल्व करना है जिसमें टैंजेंट का यूज ना करें। ओके, तो ऐसे ही कुछ सेलेक्टिव पीवाईक्यूज हैं हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ पैराबोला। तो एक पीवाईक्यू था 2020 का, लिखा है लेट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन है। द कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल C1 एंड C2, each of them having radius 2√5। दो सर्कल है, दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड गिवन पैराबोला का LR है। LR मीन्स लेटेस्ट रेक्टम है। Then the distance between the centers of the circle C1 and C2, दो सर्कल है। अब दोनों सर्कल का रेडियस भी सेम है, तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो इक्वेशन जो गिवन है वो स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो सपोज ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। अब स्टैंडर्ड पैराबोला है तो उसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा बच्चों, ओरिजिन पर होगा। ये रहा स्टैंडर्ड पैराबोला। अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला है तो हम इसका फोकस भी ड्रॉ कर सकते हैं। फोकस इसलिए ड्रॉ करना है क्योंकि हमें LR ड्रॉ करनी है, लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करना है। अब ये जो पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, 4x। तो बच्चों आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे 4a की जगह पे क्या आया, 4 आया, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई 1। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपको पता है स्टैंडर्ड पैराबोला का जो फोकस होता है वो होता है a,0। अगर a की वैल्यू पता है तो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम ऐसा डबल ऑर्डिनेट होता है जो कहां से पास होता है, फोकस से पास होता है। तो ये रहा लेटेस्ट रेक्टम। और ये जो लेटेस्ट रेक्टम है C1 एंड C2 सर्कल का कॉमन कॉर्ड है। अब दोनों सर्कल का रेडियस भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब रेडियस सर्कल ड्रॉ करेंगे जहां पे ये कॉमन कॉर्ड बन जाए। ये रहा पहला सर्कल और एक सर्कल है हमारे पास, ये वाला रहा दूसरा सर्कल C1 C2। अब लेटेस्ट रेक्टम लेट कंसिडर, यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B। अब हो क्या रहा है, ये जो लेटेस्ट रेक्टम था पैराबोला का, ये दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड था। अब हमें तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a। अब 4a की जगह पे कितना आया बच्चों, 4 आया। 4a की जगह पे क्या आया, 4 आया, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 थी। इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू आ गया 4। तो हम लिख सकते हैं
ए बी इज इक्वल्स टू 4। अब यहां से पैराबोला का काम खत्म, यहां से पैराबोला का काम खत्म। अब हमें सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल को यहां पे कॉपी कर लेते हैं और ये रहा उनके बीच का लेटस रेक्टम। ये है बच्चों लेटस रेक्टम। यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट। लेट कंसिडर सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल C1 हियर एंड C2 यहाँ पे। हमें इनके बीच का लेंथ फाइंड करना है, तो ज्वाइन कर लेते हैं C1 C2 को। ये रहा C1 C2, ठीक है। अब आपको पता है ये कॉमन कॉर्ड अगर है तो ये सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को परपेंडिकुलर होगा। तो ये रहा यहाँ पे परपेंडिकुलर। ओके, अब मैंने क्या किया, ये वाली लाइन ज्वाइन कर दी, ये वाली लाइन C1 से A तक ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों मुझे मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो रेडियस कितना है सर्कल का, सर्कल का रेडियस है बच्चों क्या है 2√5, 2√5। कॉमन कॉर्ड जो है LR जो है वो बाइसेक्ट होगा, कहां पे, इस पॉइंट पे होगा बाइसेक्ट। लेट कंसिडर पॉइंट M। तो अब ये जो ट्रायंगल है AMC1, AMC1 एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसकी हाइट भी हमें पता है। हाइट क्यों पता है, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ LR 4 है तो AB अगर 4 हो गया तो AM कितना होगा, AM होगा बच्चों 2। AM कितना होगा, 2 होगा। AM मिल गया यानी ये वाली लेंथ 2 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्रायंगल AMC1 एंगल M इज इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से C1A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C1M का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना है C1 से M तक की लेंथ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 मिल जाएगा। अब ये वाली लेंथ हमारे पास है रेडियस 2√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1M का स्क्वायर प्लस AM। AM क्या है तो 2 है, तो ये आएगा डायरेक्टली स्क्वायर करके 4। ये आ रहा है 20 इज इक्वल्स टू C1M का होल स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों मुझे C1M मिलेगा 4, क्योंकि ये 4 इधर आके बनेगा माइनस 20 माइनस 4 16 और 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4। तो CM अगर 4 हो गया तो नाउ वी कैन फाइंड C1 C2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स C1M, क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा है उस M पॉइंट पे। तो ये बन गया 2 into 4 दैट मीन्स 8। 8 ऑप्शन में है, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपको। ओके, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के इतने क्लियर करके रखना है कि कोई भी क्वेश्चन है हमें टाइम पे फॉर्मूला याद आना चाहिए। ओके, चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये था 21 का। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अगेन लेटस रेक्टम आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला whose vertex and focus are on the positive x-axis at a distance r and s, where r is smaller than s respectively from the origin edge। अब आपको उन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स एंड फोकस दोनों x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये रहा x y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। इसको ना सॉल्व करने का भी काम नहीं बच्चों, हम इसको डायग्राम से इस सॉल्व करने का मतलब कुछ कैलकुलेशंस करने का काम है नहीं, हम इसको डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ये रहा x एंड y एक्सिस। अब पैराबोला का जो एक्सिस वर्टेक्स एंड फोकस है वो कहाँ पे है, और ये रहा वर्टेक्स और ये रहा उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो वर्टेक्स है
इस वर्टेक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस r है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, तो ये रहा r, ये क्या रहा r है। अगर है ओरिजिन से डिस्टेंस r है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r, 0, r, 0 हो गया क्या, वर्टेक्स। अब फोकस कहाँ पे, फोकस है ओरिजिन से s इतने डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे ले लेते हम s पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट बनेगा s, 0। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस है एंड x एक्सिस पर है। तो अब ये रहा आपका पैराबोला। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कोई भी पैराबोला होगा तो लेंथ ऑफ एलआर क्या होता है, लेंथ ऑफ एल आर होता है 4a। लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है 4a, और a क्या होता है, a इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस, फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस। तो ये डिस्टेंस अगर मिल जाए तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डिस्टेंस तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या करना है, स्मॉलर डिस्टेंस को माइनस करना है ग्रेटर डिस्टेंस से। तो यहाँ पे अगर वर्टेक्स है और यहाँ पे फोकस है, तो अगर हमें a फाइंड करना है तो मुझे बताओ a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, s माइनस आर। a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, s माइनस आर। ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये टोटल s है और यहाँ तक r है, तो r हमने माइनस कर दिया, अब बचा s माइनस आर, तो ये हो गया। अब एल आर डिस्टेंस, एल आर इज इक्वल्स टू a को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू एस माइनस आर हो गया। कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड नहीं है, ओके, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्यों स्किप करें, क्यों हम कोनिक सेक्शन को स्किप करें, ये तो फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। बस हमें ये वाले चीजें पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है और ये होता है। अब ए कैसे फाइंड करें, तो ए होता क्या है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें से डिस्टेंस निकाल लो और इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ एल आर। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं लेटस रेक्टम के। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज a, a। अब ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है आई थिंक। देन द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स इज x प्लस y इज इक्वल्स टू a इज 16। ओ, तो इसका मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, 16 है। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, 16 है। आपको सॉल्व क्या करना है, लेटस रेक्टम की लेंथ अगर 16 है तो आपको लेटस रेक्टम नहीं फाइंड करना है, आपको a का मॉड फाइंड करना है। अभी a क्या है, कोऑर्डिनेट्स में है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ओके। अब हम ये एक रफ डायग्राम बना लेते हैं फिर इसका। ये अगर आपका पैराबोला है तो उन्होंने बोला है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, आपको पता ही है टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा टेंजेंट जो वर्टेक्स पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। तो ये अगर वो टेंजेंट है तो उसका फोकस भी तो पता है आपको, क्या है फोकस बच्चों, a, a। ये क्या है फोकस। हमें a की लेंथ फाइंड करनी है। a की लेंथ आपको पता है गिवन क्या है, गिवन है बच्चों लेंथ ऑफ एल आर। एल आर इक्वल्स टू होता है 4a और उन्होंने दिया है 16। उन्होंने कितना दिया है बच्चों, 16। अब a होता क्या है, a क्या होता है, a होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, गुलाबी कलर में देख लो, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होता है a। ये वाली a टर्म अलग है और ये a हम जो रेगुलर यूज करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो वाला a है। तो ये वाला डिस्टेंस होता है a और इसी को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है लेटस रेक्टम की लेंथ। तो अब ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, ये पॉइंट है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है a, क्योंकि ये टेंजेंट, ये लाइन कौन सी है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से डिस्टेंस किसका, फोकस का, वही a की वैल्यू होगी।
तो एल आर का फॉर्मूला, अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस ए इक्वल्स टू 0, और आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉड ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखो, लेकिन x की जगह पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं जिस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। कौन से लाइन, कौन से पॉइंट का, x1 y1 का, फ्रॉम द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लाइन है और कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा a, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, इस a को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 4 इंटू ए। ए क्या है बच्चों, x1 प्लस y1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से। तो मैंने x की जगह पे a रख दिया, y की जगह पे भी a रख दिया, और माइनस से पहले से था, अपॉन में आता है अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट 1 था, y का कोएफिशिएंट भी 1 था, और ये डिस्टेंस गिवन है बच्चों 16। अब ये क्या आ रहा है, a गेट कैंसल, और एक चीज यहाँ पे भी क्या कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 4 जा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, मॉड ऑफ a अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 4। ओके, तो अब मॉड a फाइंड करना था, तो ये 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मॉड a इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2। हो गया क्वेश्चन। 4 रूट 2 कहाँ पे है, ये रहा 4 रूट, अगेन सी। हो गया, चलो और एक क्वेश्चन, ये तो 24 का ही है, इसी साल का है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि d है, और d का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये रहा पैराबोला, यहां कहीं पर है आपका सर्कल। हम कुछ एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाले, हमें बस डिस्टेंस फाइंड करना है। ये रहा सर्कल, ये रहा पैराबोला। अब अगर आपको पैराबोला सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको पता है क्या करना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इस सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सेंटर से क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ही हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट वही होगा ना जो नॉर्मल पे लाई करे। अब आगे सर्कल का स्टैंडर्ड ने हमें सर्कल का एक जनरल इक्वेशन गिवन है, जनरल सर्कल का है इक्वेशन, तो जिसका सेंटर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, -g, -f। तो आप लोग ही बताओ इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, x के कोएफिशिएंट का हाफ मतलब 2, y के कोएफिशिएंट का हाफ मतलब 8, और दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे बच्चों 2, 8। क्या आएगा ये कोऑर्डिनेट। अब सेंटर से इस पैराबोला का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब तरीके क्या क्या है, एक तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स को, लेकिन अगर आपको पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन याद है तो आपका बहुत टाइम बचेगा। पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन होता है, नॉर्मल टू पैराबोला क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यह है नॉर्मल टू द पैराबोला, नॉर्मल टू द पैराबोला। अब अगर ये नॉर्मल टू द पैराबोला है, तो आपको पता है नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। अगर ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो क्या मैं यहाँ पे इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 2, 8? बिल्कुल कर सकता हूँ। दिस नॉर्मल passes through
passes through center 2,8। अगर ये 2,8 से पास हो रहा है तो बच्चों पुट कर दो y की जगह पे 8 इज इक्वल्स टू क्या आएगा mx। और एक सिंपल सी बात, पैराबोला का इक्वेशन गिवन है तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है बच्चों। इट मीन्स a की वैल्यू मिलेगी आपको 1। a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो mx और x की जगह पे कितना आएगा 2 इंटू एम और a की वैल्यू 2 है तो बचेगा -2m और यहाँ पे बचेगा -m³। a की वैल्यू 1 है, क्या कटेगा यहाँ पे कटेगा 2m -2m। तो डायरेक्टली मुझे -m³ इज इक्वल्स टू 8 मिल रहा है। तो m की वैल्यू क्या आएगी फिर m इज इक्वल्स टू -2, m इज इक्वल्स टू -2। अब आपको ये याद रखना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो होता है am² कॉमा -2am होता है, am² कॉमा -2am। लेट कंसिडर दिस पॉइंट a। अब हम फाइंड करेंगे a से लेकर c तक का डिस्टेंस और वही क्या होगा शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला तो सबको याद है, तो ca का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, ca इज इक्वल्स टू होगा √। अब पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकालो, a की वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 2 आया था माइनस में, तो ये क्या होगा ये बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -2 इंटू दिस -2 क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4, a की वैल्यू 1, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों 4,4। अब c से लेकर a तक का डिस्टेंस 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 अगेन 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है √4 + 16। इट मीन्स CA इज इक्वल्स टू आ गया √20। और हमें पूछा क्या है, ये अगर d है तो d का स्क्वायर निकालो। अब d का स्क्वायर यानी CA का स्क्वायर, इट मीन्स d², दैट मीन्स 20। तो अगेन हमारा आंसर C आ गया। बस इतने ही लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड है, बस आपको याद करके रखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन चारों भी पैराबोला का, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के भी, नॉर्मल के भी, स्लोप फॉर्म में अगर याद रखोगे तो आसान जाएगा। याद करके रखो, हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर कट ऑफ तक जाना है तो कोई भी चैप्टर हम ऐसे डायरेक्टली स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार ये तो नहीं होगा ना कि जो आपने चैप्टर परफेक्ट करके रखा है उसका हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का आ गया, आपसे नहीं सॉल्व हुआ या फिर आंसर करेक्ट नहीं आया, तो हम ऐसे वाले क्वेश्चन स्किप करके खुद का ही नुकसान करें। ठीक है, तो हम कल भी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे।